चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। ये जो परीक्षा की प्रश्नोत्तरी है वो जनपद चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के प्राथमिक के शिक्षक और कंपोजिट विद्यालय के शिक्षकों को करनी है। ये पहली लिंक है और जो दूसरी लिंक दी गई है वो कंपोजिट विद्यालय के शिक्षकों और उच्च प्राथमिक के शिक्षकों को करनी है। तो देखते हैं पहली भाग में क्या क्या पूछा गया। देखिए संकुल ले लेना है आपको, फिर नाम डाल देना है और आपका सारी चीज़ें डाल देनी है अपनी पर्सनल डिटेल। उसके बाद में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यदि कोई बच्चा 40 शब्द प्रति 2 मिनट में पढ़ रहा है तो वह प्रेरणा लक्ष्य के अनुसार किस कक्षा स्तर का है। तो 40 शब्द प्रति 2 मिनट में पढ़ रहा है, इसका मतलब 20 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से पढ़ रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा दूसरी कक्षा में। देखिए इसमें क्या है, प्रश्न उत्तर अगर एक बार सबमिट कर दिए हैं तो किसी दूसरे ने अगर खोले हैं तो वो रीसफलिंग होगी प्रश्न उत्तरों की भी और ऑप्शन की भी। तो ध्यान से करिए। आधारशिला हस्त पुस्तिका में कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी व बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियां एवं रोचकर गतिविधियों का समावेश किया गया है। इस अनुच्छेद को कोई छात्र 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ तो सकता है, पर इससे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता है। तो उत्तर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब 30 शब्द प्रति मिनट वाला उसका अपेक्षित अधिगम स्तर हासिल नहीं किया है, इसलिए वो कक्षा 3 का तो हो ही नहीं सकता, तो वो कक्षा 2 का होगा या उससे कम का होगा। तो इसमें कक्षा 2 ही ऑप्शन है, तो हम 2 ही ऑप्शन लगाएंगे, तो कक्षा 2 का है वो। सूची में दिए गए शब्दों को पहचान कर पाना किस कक्षा की न्यूनतम दक्षता है। तो वह कक्षा 1 की है। प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त की तिथि हाल ही में परिवर्तित किया गया है, तो वह तिथि है मार्च 2023। प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताएं कक्षा शिक्षण के पूर्व किस उद्देश्य को समाहित करते हुए दी गई हैं। तो दक्षता के अनुसार गतिविधि टीएलएम आदि निर्माण के लिए, शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी के लिए, और दक्षता के अनुसार शिक्षण योजना व निर्माण हेतु। तो ये सभी ऑप्शन सही है। कक्षा का कोई छात्र किसी अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेता है तो वह किस कक्षा स्तर का छात्र है। तो वो किस स्तर का छात्र है, कक्षा 3 का। यदि कोई छात्र 1 से 99 तक में से 5 संख्या पहचान लेता है तो वह किस कक्षा स्तर का छात्र है। 5 संख्या पहचान लेता है तो कक्षा 1 का है। बच्चों की अपेक्षित दक्षताओं का कक्षावार संकलन करते हुए उनके सापेक्ष चिन्हांकित किया जा सकता है। तो किसमें चिन्हांकित करना है, प्रेरणा तालिका में। यदि एक छात्र 3 अंक की संख्या को 1 अंक की संख्या से गुणा और भाग कर सकता है, इसका उत्तर 999 से ज़्यादा न हो, तो वह कक्षा किस स्तर का है। तो कक्षा 5 का है वो। मौखिक अभिव्यक्ति और सृजनात्मकता किस कक्षा की मुख्य दक्षताओं में शामिल है। सृजनात्मकता कक्षा 4-5 में ही आती है। प्रेरणा लक्ष्य सूची और तालिका की प्राप्त प्रतियों को विद्यालय में उपयोग किया जाएगा। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो कक्षावार प्रत्येक कक्षा में उपयोग किया जाएगा। अपने स्तर के विविध तरह के पाठ को उपयुक्त उतार चढ़ाव शुद्धता और गति के साथ पढ़ पाता या पाती है। इस दक्षता के लिए प्रेरणा सूची में दिया गया कोड क्या है। वो कोड है आपका H409। कक्षा 5 का छात्र सिर्फ छोटे छोटे अनुच्छेदों को पढ़कर ही उनसे बनने वाले प्रश्नों से 75% प्रश्नों के सही उत्तर दे पाता है। तो उससे इस तरह प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है कि नहीं कर लिया है। तो नहीं किया उसने, क्योंकि वो बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75 प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएगा, तभी वो कक्षा 5 का लक्ष्य हासिल कर पाएगा। कक्षा स्तर के अनुसार न्यूनतम दक्षता को ध्यान में रखकर कक्षावार बनाया गया है। न्यूनतम दक्षता को ध्यान रख के कक्षावार बनाया गया है प्रेरणा लक्ष्य। मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब हुई, तो सितंबर 2019 में। यदि कोई छात्र 5+3 बराबर 8 या 6+2 बराबर 8 आदि इसी सब प्रकार के सवालों को हल कर पाने में सक्षम है, तो कौन से स्तर का है। तो वो कक्षा 2 का है। अपने स्तर के विविध तरह के पाठ को उपयुक्त उतार चढ़ाव शुद्धता और गति के साथ पढ़ पाता है। इस दक्षता के लिए आप एक प्रेरणा तालिका में अधिकतम कितने बच्चों का चिन्हांकन कर सकते हैं। तो प्रेरणा तालिका में अधिकतम 30 बच्चों का कर सकते हैं।
प्रेरणा तालिका में अपेक्षित दक्षता प्राप्त करने के पश्चात छात्र के नाम के सापेक्ष क्या अंकित किया जाएगा? क्या अंकित किया जाएगा? लक्ष्य प्राप्ति की तारीख। आपकी कोई कक्षा कब प्रेरक बन जाएगी? जब कक्षा के सभी बच्चे प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लें। पहला ऑप्शन सही है। प्रेरणा सूची में कक्षा 4 के लिए भाषा तथा गणित में दी गई दक्षताओं की संख्या कितनी है? तो वो है 16। तो साथियों, ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। इनको आप सबमिट करेंगे तो आपका ये स्कोर आ जाएगा। और आप अगर किसी दूसरे जनपद के हैं तो आप इनको याद कर लीजिए, सो दैट के आपके यहाँ परीक्षा हो तो इसके काम आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।